जय हिंद दोस्तों। तो ईरान युद्ध में इजराइल ने ईरान की तेहरान न्यूक्लियर लैब को हिट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर इजराइल ने तेहरान की एक ऑयल रिफाइनरी को भी हिट किया, जिसके बाद ये ऑयल रिफाइनरी आग की लपटों में बदल गई। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी इजराइल की हाइफा पोर्ट के पास बजान ग्रुप की ऑयल रिफाइनरी को हिट किया। ईरान ने ये हमला अपनी खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल से किया। ये वही हाइफा पोर्ट है जिसमें कि गौतम अडानी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। बताया जा रहा है कि हाइफा पोर्ट बिल्कुल सुरक्षित है और इजराइल ने यहाँ पर अपनी ऑयल रिफाइनरी को भी बिल्कुल सुरक्षित बताया है। वहीं ईरान का कहना है कि उनके इस हमले के बाद इजराइल की इस ऑयल रिफाइनरी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान यूएस और इजराइल के हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट में स्थित यूएस के आर्मी बेसेस हों, इजराइल में किसी टारगेट को हिट करना हो। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अजरबैजान के नक्शिवन एयरपोर्ट पे हमला, यहाँ से इजरायली विमान उड़ान भर के ईरान में हमला करते थे। यहाँ साइप्रस में यूके के अक्रेत्री एयरबेस पर हमला, ये वही यूके का एयरबेस है। यहाँ से यूके के प्रधानमंत्री केर स्टामर ने ये कहा था कि वो अपना ये एयरबेस यूएस एयरफोर्स के लिए खोल रहे हैं। यहाँ तक कि यूएस ने एक ऐसे एनक्रिप्टेड मैसेज को डिटेक्ट किया है जिसमें कि ईरान के द्वारा अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की बात कही जा रही है। ये स्लीपर सेल्स ईरान के द्वारा तैयार किए गए ऐसे मोहरे होते हैं जो कि बिल्कुल एक आम इंसान की ज़िंदगी जीते रहते हैं। वो कोई बैंकर भी हो सकता है, कोई टीचर भी, कोई सब्जी बेचने वाला, वो कोई भी हो सकता है। वो तब तक अपनी आम जिंदगी जीते रहते हैं जब तक कि उनके आका के द्वारा उन्हें कोई खास मिशन ना दिया जाए। ऐसे में इन स्लीपर सेल्स को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो कहीं भी कोई भी हो सकता है और उनको दिया गया मिशन कुछ भी हो सकता है। ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन इजराइल तक तो पहुंच सकते हैं लेकिन यूएस तक नहीं। बट ईरान के इन स्लीपर सेल्स की पहुंच यूएस तक हो सकती है। जिस तरह से इजराइल ने तेहरान की ऑयल रिफाइनरी को हिट किया, इजराइल के इस कदम के बाद यूएस भी पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ईरान के गैस और तेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी। पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस में भी महंगाई अपनी चरम सीमा पे होगी, क्योंकि ऑलरेडी ही 30 ट्रिलियन से ज़्यादा का कर्जा यूएस के सर पे नाच रहा है। असल में बात यह है कि इस युद्ध में इजराइल का विजन और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना, ईरान की इलाइट लीडरशिप को ख़त्म करना और ईरान को इकोनॉमिकली इतना नुकसान पहुंचाना कि ईरान अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट ही ना कर पाए और कभी भी ईरान फिर से इजराइल तक ना पहुंच सके। और इजराइल यहाँ पर चुपचाप अपने इस मिशन को पूरा करने में लगा भी हुआ है। इजराइल यहाँ पर ना तो कोई बेतुकी बयानबाजी करता है और ना ही पहले अपने मिशन के बारे में पूरी दुनिया को चीख चीख के बताता है। अपना मिशन पूरा होने के बाद पूरी दुनिया को ये पता लग जाता है कि इजराइल ने ये कर दिया। बट ट्रंप का यहाँ पर ईरान में विजन ये था कि ईरानी लीडरशिप को ख़त्म करेंगे, ईरानी लोगों को भड़काएंगे, लोग सड़कों पे आएंगे और अपनी सरकार का तख्तापलट करके किसी ऐसे बंदे को कुर्सी पे बिठाया जाएगा जो कि यूएस के प्रति वफादार हो, और फिर ईरानी गैस और तेल को यूएस अपनी मर्जी से कंट्रोल करेगा, बिल्कुल वेनेजुएला की तरह। बट यहाँ पर ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल कर दी। ट्रंप ने सोचा था ईरान जाएंगे, 2-4 बम मारेंगे और बस पूरी दुनिया में ट्रंप की बल्ले बल्ले। ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है, मैं ईरान को तहस नहस कर दूंगा, ईरान दोबारा फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, मैं इनका खार्ग आइलैंड कब्जा लूंगा, जिससे कि ईरान की इकॉनमी ठप पड़ जाएगी। बट यहाँ पर ईरान इसका जवाब ड्रोन और मिसाइल से दे रहा है। उल्टा ईरान यूएस को ललकार रहा है कि हम मरते दम तक झुकने वाले नहीं, जब तक दम है लड़ेंगे। और फिर कभी ट्रंप ये बयान देता है कि हमने इराक अफगानिस्तान को हराया, सीरिया में तख्तापलट किया, वेनेजुएला को हरा दिया और अब ईरान को भी हरा दिया और जल्द ही ईरान युद्ध बंद होने वाला है। और दोबारा फिर से ट्रंप के द्वारा ईरान को धमकियां देना शुरू। हर 24 घंटे में ट्रंप अपने स्टेटमेंट बदल रहा है। असल में ये युद्ध इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं। ट्रंप इस युद्ध को बंद होने की बातें इसलिए कह रहा है ताकि दुनिया में तेल के प्राइस कंट्रोल रहें। किसी भी हालत में तेल के प्राइस को
$100 प्रति बैरल से ऊपर ना जाने दिया जाए। इसलिए ट्रंप अपने इलाइट ट्रूप्स को भेज के खार्ग आइलैंड को कब्जाना चाहता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए और अरबी देशों का तेल और गैस की सप्लाई फिर से चालू हो जाए और साथ ही साथ ईरान की इकॉनमी का रास्ता भी बंद किया जाए। ट्रंप ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि आयतुल्ला अली खamenei के बाद अगर कोई भी ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनता है तो उसका हाल भी वही होगा। बट यहाँ पर तो आयतुल्ला अली खamenei के दूसरे बेटे मुज्तबा खamenei ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन बैठे हैं। अगर यूएस यहाँ पर मुज्तबा खamenei को भी ख़त्म कर देता है तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध की चपेट में आ जाएगा और ईरान की प्रॉक्सीज, उनके स्लीपर सेल्स पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर देंगे। आखिर इसी दिन के लिए तो ईरान अपनी इन प्रॉक्सीज को फंड करता है। अब इस युद्ध के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। यहाँ पर दोनों देशों की मिसाइल्स और ड्रोन एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस या मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर नहीं बल्कि ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरीज, इन सब पर गिर रही हैं। अगर ईरान के गैस और ऑयल डिपो आग में झुलसते हैं तो इजराइल को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, ट्रंप को पूरी दुनिया का गुस्सा झेलना पड़े तो झेलना पड़े, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यहाँ पर ईरान के तेल और गैस पर हमला होता है और इसके रिटेलिएशन में ऐसे ही हमले ईरान मिडिल ईस्ट की दूसरी रिफाइनरीज पर कर देता है और दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, यही तो ईरान चाहता है। इसके बाद लताड़ किसको पड़ेगी? यूएस को। असल में ट्रंप यहाँ पर दुनिया में तेल की कीमतों को स्टेबल इसलिए भी रखना चाहता है क्योंकि ट्रंप को यहाँ पर ईरान के साथ साथ यूक्रेन का मसला भी देखना है। अगर दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो दुनिया की सभी सरकारों से ट्रंप पर प्रेशर आएगा और ट्रंप को यहाँ पर मजबूरन रशियन ऑयल्स पर लगे सैंक्शंस को लिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद रशिया के पास पैसा जाएगा, वो पैसा रशियन मिलिट्री में, फिर यूक्रेन में हमले और भी ज़्यादा तेज होंगे। आखिर यहाँ पर यूएस को यूक्रेन का मसला सुलझाकर यूक्रेन में रेयर अर्थ की माइनिंग भी तो शुरू करनी है। इसीलिए तो रशिया और चाइना ईरान को हर वो मदद दे रहे हैं जिससे कि यूएस को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। ट्रंप यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका है। या तो वो ईरान युद्ध को बंद करे, अगर युद्ध बंद हुआ तो अमेरिकन जनता ही ट्रंप को घेर लेगी कि हमारे इतने लोग मरे, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का इतना पैसा ईरान में बर्बाद हो गया और नतीजा क्या निकला? एक खamenei मरा और दूसरा खamenei आ गया। अगर ट्रंप ये युद्ध जारी रखता है तो उसे रशिया से सैंक्शंस हटाने पड़ सकते हैं, फिर दूसरी ओर से वेस्टर्न कंट्रीज ट्रंप को घेर लेंगी। जय हिंद, जय भारत।